हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपने फुल वॉच किया तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएंगी, आप सोना भूल जाएंगे, यहाँ तक कि आप बहाने बनाना भी भूल जाएंगी कि आपको घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो पैसे अर्न करने को कैसे सोचें। और आपका रातों दिन मेहनत करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक हाउस वाइफ होकर भी कैसे इतने सारे कामों को मैनेज करती हूँ, उसके बाद मैं सिलाई के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ पैसे भी अर्न कर लेती हूँ, जिससे मुझे किसी का भी मोहताज होना नहीं पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम नहा वहा के फ्री हो चुके हैं, लगभग 11:30 बज रहे हैं इस टाइम। और जो है सुबह का इतना सारा काम होता है ना कि करते करते हमको इतना टाइम हो ही जाता है। उस बीच बीच में दुकान पर अगर कस्टमर आ जाते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, इस वजह से हमको और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे घर में आपको पता ही है, अम्मा जी हैं, उनका काम तो और ही रहता है, 1 घंटा तो उनके काम में ही लग जाता है। अभी देख लीजिए, वो बैठी हुई हैं वहाँ पर, अभी आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए। बैठी हुई हैं, इनको खाना पीना खिला के इनका काम वाम ख़त्म करके हमने इनको बिठा दिया है। और दूसरे हमारा शेरू भी है, दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखा ही होगा आप लोगों ने हमारी वीडियो में। उसको भी देखभाल हमको ही करना पड़ता है, जैसे कि उसको खाना पीना देना, उसको भी खाना वाना खिलाना, सारा कुछ करने के बाद ही हमको टाइम मिलता है सिलाई करने के लिए। और आज तो मंडे है और आज समूह का पैसा जमा होना है, तो 1 घंटे तो पक्का उसमें चला जाएगा। पैसे जमा करने हैं समूह वाला, तो 1 घंटे तो उसमें ही चला जाएगा। तो फिर हमको और सिलाई के लिए थोड़ा ही टाइम बचेगा आज। फ़िलहाल आज हमें 3 ब्लाउज इमरजेंसी है सिलना, 2 आज देना है और 1 कल देना है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको तो हमें सिलना ही सिलना है, किसी भी हाल में। घर का काम कितना भी कर लो, लेकिन अगर हमने कस्टमर के कपड़े ले रखे हैं सिलने के लिए तो उसको तो हमें सिलना ही है, चाहे जैसे सिलें। इसलिए हम समूह का काम ख़त्म करने के बाद ही जो है सिलाई पर बैठेंगे। फ़िलहाल अभी 12 बजने वाले हैं, हम चल रहे हैं, कपड़े की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 1 बजे से समूह का पैसा जमा होएगा, तो 1 से 2 बज जाएंगे उसमें, तो 2 के बाद ही हम सिलाई पर आज बैठ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतना सारा काम होता है कि हम क्या ही बताएं, और हम रहे अकेले तो बहुत मेहनत करते हैं। और आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं है, फुल वॉच भी नहीं करते हैं, क्योंकि व्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं कपड़े की। तो फ्रेंड्स, जो हाउस वाइफ बहनें हैं उनको पता ही होता है घर में सुबह सुबह कितना काम होता है, बच्चों को लेकर खाना पीना और उनको स्कूल भेजने तक, ये सारा काम कितना होता है हम हाउस वाइफ के लिए। और उसके बाद जब वो स्कूल चले जाते हैं तो घर में हमने अपनी मशीन वगैरह साफ़ की, दुकान वगैरह लगाई, सारा कुछ, और अम्मा का देखभाल किया, जो आपको पता ही हमारे अम्मा के बारे में पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। और फिर हमारा शेरू है, उसको भी हम इधर उधर खाना पीना खिला के उसके काम से फुर्सत हो जाते हैं। तो उसके बाद नहाना धोना, कपड़े उपड़े सारा कुछ, फिर हम उसके बाद जो है सिलाई पर बैठते हैं। और हमारी दुकान भी है, तो बीच बीच में कस्टमर आते हैं तो उनको भी देखना ही पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लग ही जाता है। तो हम कपड़े की कटिंग करने जा ही रहे थे फ्रेंड्स, हमारे पास 2-3 ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे थे। एक ब्लाउज़ तो सुबह 10 बजे ही आया था, वो बोली थी उनको कल पूजा में बैठना है तो ज़रूर उसको सिल देना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सिल देंगे। और 2 ब्लाउज और है, उसमें से एक ज़रूरी है, एक को हम परसों भी दे सकते हैं, एक कल ही देना है, तो उसको भी अगर हम सिल लेंगे तो कल ही दे देंगे तीनों, नहीं तो परसों एक दे देंगे। 2 तो पक्का है सिलना है, क्योंकि फ्रेंड्स आज टाइम बहुत कम था। और फिर हमारी दुकान है तो कटिंग करने ही जा रहे थे, ठंडा वाले भैया आ गए, ठंडे वाली गाड़ी आ गई, तो हमको ठंडा भी उतरवाना पड़ा, कुछ टाइम उसमें भी लग गया। तो हम ठंडा वंडा उतरवा लिए फ्रेंड्स अपनी दुकान के लिए, क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो ठंडा भी अब बिकेगा, इसलिए हमने ठंडा उतरवा लिया। और उसके बाद हम समूह का रजिस्टर लेकर बैठ गए, समूह की बहनों के नाम वगैरह लिख लिए हैं,
क्योंकि समूह का पैसा अब भी जमा होगा 1 बजे से। तो सारा 1 बजे के बाद का सारा काम हमारा हो गया फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल 2 बज गए हैं, उसके बाद हम कटिंग पर बैठे हैं। ये देखिए, हमने सोचा अब चलो फटाफट ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई कर लेते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी। तो हमारा आज का तो काम ऐसे ही निकल गया। तो फ्रेंड्स हमारा ना कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है सिलाई का कि हम कितने घंटे रोज़ डेली है कि हम आज 5 घंटे सिलाई कर लेंगे, 6 घंटे सिलाई कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा सिर्फ बुटीक नहीं है अकेले, हमारी दुकान भी है किराने की, कॉस्मेटिक की। उसके साथ साथ हम बुटीक का काम करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो टाइम मिलता है ना, उसमें हम अपने लिए टाइम कमाने के लिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, 2 बज गए थे कपड़े पर बैठने के लिए मशीन पर। बाकी किसी और दिन जैसे मंडे वंडे नहीं होता है तो उस दिन थोड़ा काम कम होता है, तो समूह का काम नहीं होता तो थोड़ा और पहले 12 बजे के बाद ही हम अक्सर सिलाई पर बैठते हैं। इससे पहले हमको टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमको दुकान उकान देखनी होती है, बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है आपको पता ही है, अगर दुकान है जिनके पास। तो ऐसे फ्रेंड्स हम एक ब्लाउज़ तो हमने रेडी कर लिया है, ये सिंपल वाला है, जिनका जो है पूजा में बैठना है तो उनका ब्लाउज़ हमने रेडी कर लिया है। और एक ब्लाउज़ और भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हमने उसको भी कटिंग कर ली है, तो उसको भी हमें सिलना ही सिलना है। तो यहाँ पर हम सिलने बैठ गए हैं दूसरा वाला ब्लाउज़ भी, उसमें थोड़ा से डिज़ाइन बनानी है। उन्होंने बोला है कि लेस से ही बना देना और ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो इसके 150 रुपये लेंगे, और लेस से ऐसे थोड़ा बहुत बना देते हैं तो उसके 120 रुपये लेते हैं। तो उन्होंने बोला 120 रुपये वाली ही डिज़ाइन कोई डाल देना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वही फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स सिलाई करने के लिए हमको टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि हमारी ये जो दुकान है ना, कॉस्मेटिक की दुकान, किराने पर तो कोई भी आता है तो 2 मिनट 5 मिनट में सामान लेके चला जाता है, लेकिन जब कॉस्मेटिक के लिए लेडीज़ लोग आते हैं ना, जैसे चूड़ी वगैरह लेना हो तो उसको छाँटने बिराने में लेडीज़ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी आधे घंटे 30 मिनट, कभी 20 मिनट, ऐसे इतना सारा टाइम उसमें निकल जाता है उनको देने में ही, उनको पसंद करने में ही। तो इसलिए सिलाई के लिए टाइम हमको बहुत ही कम मिलता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम सोचते हैं ना, अगर हम सिलाई करेंगे तो वो मेरा पर्सनल पैसा होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही होगा। तो इसीलिए मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स, और सिलाई ज़रूर करती हूँ। 1-2 ब्लाउज़ तो 3 ब्लाउज़ तो पक्का ही सिलना है हमको डेली। 3 नहीं तो 2 तो पक्का ही सिलना है, क्योंकि ना हमको जब तक ब्लाउज़ 1-2 सिल नहीं लेते हैं ना, हमको चैन नहीं मिलता। हमको ऐसा लगता है आज हमने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने लिए कोई पैसा कमाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और जो दुकान में बिक्री होती है ना, उसको में हम सोचते हैं ना, इसमें से तो हम दुकान के सामान भराएंगे और कुछ इसमें से सामान घर में यूज हो जाता है फ्री में, तो उसमें हम अपनी गिनती नहीं करते हैं कि उसमें कुछ भी मेरा है। लेकिन जो सिलाई का पैसा होता है ना, उससे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही होता है। उससे मैं अपने खर्चे चलाती हूँ, जिस भी चीज़ की मुझे आवश्यकता होती है मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स इस वजह से मैं डेली सिलाई करती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे जब तक सिलाई ना करूँ ना, मुझे चैन नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने आज कुछ किया है। तो जब कपड़े सिल लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है आज मैंने इतने पैसे का काम किया है, जो मेरा है मुझे मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती हूँ इस घर में, मतलब घर का काम भी संभालना होता है, दुकान भी संभालनी होती है, इस वजह से। नहीं तो अगर कंटिन्यू सिलाई ही करूँ ना डेली तो काफ़ी पैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ। पर फ्रेंड्स मैं इतने में ही बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा इतने में काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा दूसरा ब्लाउज़ भी रेडी हो चुका है। ये देखिए थोड़ी बहुत डिज़ाइन डाली है लेस से, बट इतना ज़्यादा दिख नहीं रही है। फिर भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा ब्लाउज़ कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा ब्लाउज़ भी रेडी हो गया, और इसमें काज बटन भी आज ही करनी है, और हम खुद ही काज बटन भी करते हैं, सिलाई भी करते हैं, क्योंकि कोई और है नहीं हमारे घर में जिसको हम सिल के कपड़े दे दें सिलाई करके काज बटन करने के लिए, तो इसलिए हमको ही करना पड़ता है, और काज बटन में भी टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है शाम होने को आ गई, तो फिर हमको खाना पीना भी बनाना होता है, क्योंकि अम्मा का होता है ना तो वो जल्दी सो जाती हैं, तो बच्चे भी हैं जल्दी सो जाते हैं, तो बहुत जल्दी खाना पीना भी बनाना होता है। तो इस वजह
तो इस वजह से देर तक हम सिलाई भी नहीं कर पाते हैं, बंद कर देते हैं सिलाई फ्रेंड्स। और रात को भी हमारा काम होता है, सिर्फ यही नहीं कि इस रात को हम सिर्फ सोते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ना, इस पर हम रात को ही काम करते हैं। 2-3 घंटे इसमें हमको लग जाता है वीडियो एडिट करने में, थंबनेल बनाने में, फिर उसको अपलोड करने में, डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ हम रात को ही करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमको दिन में ना 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है कि हम मोबाइल में बैठ कर खोजें, कुछ कर पाएँ। हाँ, शॉर्ट वीडियो होती है उसको हम अपलोड कर लेते हैं, बट लॉन्ग में कुछ भी करने का टाइम हमको नहीं मिलता, इसलिए हम रात में भी करते हैं। और इस वजह से ना थोड़ा वॉइस में भी थोड़ी चेंजिंग हो जाती है। आप लोग देखते ही होंगे कभी कभी आवाज़ बड़ी गड़बड़ सी आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।